बेईमानी करते रहे, चुगलखोरी करते रहे, हराम रिस्क खाते रहे। अगर आप हराम रिस्क अपने बच्चों को खिलाते हो, उनके बदन में जो खून बनेगा वो हराम खून बनेगा, कभी भी वो बच्चा जन्नत नहीं जा सकता। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, ऐसा जिस्म जन्नत नहीं जा सकता जिसको हराम रिस्क से पाला गया हो, जिसको हराम रिस्क दिया गया हो, जिसको पाक खाना ना खिलाया गया हो, जिसको झूठ बोलकर पैसे कमाकर उसको खिलाया गया हो। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नह, नॉट अलाउड टू इंटर द पैराडाइज, जायज नहीं है कि वो जन्नत में चला जाए। शान के साथ जिंदगी गुजारो, शरीयत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आज दुनिया मुसलमानों को पर जुल्म सितम कर रही है, आज हर तरफ से जुल्म ज़्यादती है, लेकिन कोई मुसलमानों की हिमायत में नहीं आ रहा। यही गज़ा में देख लीजिए कितने मुसलमान मारे गए, 25,000 मुसलमान मार दिए गए, 25,000। हम लोगों को मालूम भी नहीं, हम लोगों को पता भी नहीं है कि भाई ये 25,000 मुसलमान मार दिए गए बम गिराकर, हम लोग उनके लिए दुआ भी नहीं कर सके, हम लोग उनके लिए अल्लाह से आफियत की दुआ भी नहीं कर पाए। क्या गुनाह है उन मुसलमानों का, उन लोगों का क्या जुर्म है जिन पर बम गिरा दिया जाता है, मार दिया जाता है? क्या वजह है? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मूसा, जब तुम पर कोई जालिम यानी इसराइल या अमेरिका जैसे जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए, ये नाम मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, जब कोई जालिम बादशाह कौम पर मुसल्लत हो जाए, जैसे अमेरिका, इसराइल, जैसे मोदी, जैसे योगी, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा और ये सारे CM BM मंत्री शंतरी मिलकर कौम पर टूट पड़े, तो समझ जाना कि तुम्हारी कौम के लोगों का गुनाह बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर उन जालिमों से बचना चाहते हो तो देयर इज़ ओनली वन वे, एक रास्ता है। वो रास्ता कौन सा? वो ये है कि अपने लोगों से कहना कि गुनाह के लिए तौबा करें, अपने गुनाह से तौबा करें, अपने रब को राज़ी करें, अपने खुदा को राज़ी करे, अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, अपने नबी के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। आज कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का साथ खड़ा नहीं होता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो खुद देख लो, आपके भारत के अंदर भी आपको ऐसे ही मारने की प्लानिंग हो रही है। कैसे? जैसे इसराइल में हो रहा है। भारत के अंदर इसराइल 25,000 मुसलमानों को मार चुका है। फलस्तीन में कोई मुल्क बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। 57 मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम 57 मुसलमान मुल्क, लेकिन कोई फलस्तीन की हिमायत में खड़ा नहीं है। इस देश में, भारत के अंदर मुसलमानों का भी जब नरसंहार होगा तो कौन आएगा बचाने के लिए? बताइए। हम लोग क्या समझते हैं कि भाई कैसे नरसंहार होगा? नरसंहार मतलब कैसे मुसलमानों को मारा जाएगा? उसके लिए कानून बनाया। कौन सा कानून? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी 1 साल 2 साल पहले, उसी के विरोध में कर रहे थे। वो जो कानून बना है उसके तहत भारत के मुसलमानों को चुन चुन कर ख़त्म करने की प्लानिंग है, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। जब इस मर्तबा मौजूदा सरकार अगर आ जाए, इस मर्तबा 24 में, वो सबसे पहला काम हमारे अंदाजे के मुताबिक ये करेगा कि हिंदू कानून बना, हिंदू राष्ट्र बनाएगा इसको। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना है? उनको जंग नहीं करना है, सिर्फ 3 जगह पर बिल पास करना है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास बिल पास कर देगा कि आज से ये हिंदू राष्ट्र है। बिल पास करने के लिए 360 MP का
सिग्नेचर ज़रूरी है, यानी 360 MP का एग्री होना ज़रूरी है। और मौजूदा सरकार के पास कितना MP है? 360 नहीं है, 400 से ऊपर है सबको मिलाकर। ये आज चाहे तो आज इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। और आप कहते हैं, आप कहेंगे कि मौलाना अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब फिर इस देश में संविधान नहीं चलेगा, जो संविधान अभी है। फिर क्या चलेगा? उसके बाद फिर तानाशाही, जो बादशाह का निज़ाम होता है, जालिम बादशाह का, वैसे ही किसी को भी मारो, किसी को भी काटो, किसी भी बेटी की इज्जत लूटो, किसी भी औरत की इज्जत लूटो, कोई फिक्र नहीं। उस वक्त चुन चुन कर मुसलमानों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, लूटा जाएगा। तो आप कहेंगे कि मौलाना दुनिया क्या मदद के लिए नहीं आएगी? कोई नहीं आएगा। जब आज कोई मदद के लिए नहीं आया फ़लस्तीन की, तो कल अगर आपके साथ यह हादसा पेश आता है तो आपकी मदद के लिए कौन आएगा? आपकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं इस देश के मुसलमानों से, मुसलमानों अपने ईमान को इतना मजबूत करो कि अगर आज दज्जाल भी आ जाए तो उसकी आंखों में आंखें मिलाकर हम कह सकें कि दज्जाल तो जालिम है, तो काफिर है। अगर आज भी कल भी अगर ज़रूरत पेश आ जाए, अल्लाह के सामने सर पे कफन बांध कर अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, तो हम पीछे ना हटें। जैसे गजा के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, उनको किसी से मदद की ज़रूरत नहीं। आपको कोई बचा सकता है तो आपका अल्लाह आपको बचा सकता है। आपकी कोई मदद कर सकता है तो अल्लाह कर सकता है। जंगे बद्र में अल्लाह ने मदद की थी सहाबा की, और काबतुल्लाह को बचाया था अबरहा बादशाह से तैर नबाबील के जरिए से। और कल भी कोई मदद आ सकती है, गजा के मुसलमानों को बचा सकता है कोई, तो अल्लाह ही की मदद बचा सकती। लेकिन अल्लाह की मदद वहाँ आती है जहाँ अल्लाह के महबूब बंदों पर कोई जुल्म हो रहा हो, तशद्दुद हो रहा, तब अल्लाह तबारक व तआला मदद भेजता है। अगर कल चलकर इस देश के अंदर, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाता है, इस देश के अंदर जय श्री राम का नारा लगवाता है, इस देश के अंदर हमारे मदरसों को बुलडोजर चलाकर अगर गिरा दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा? अल्लाह की मदद आएगी? नहीं आएगी। क्यों? इस देश का मुसलमान बटा हुआ है, इस देश का मुसलमान बेनमाजी, इस देश का मुसलमान तफरके में डाला हुआ है, इस देश का मुसलमान बेईमान है, इस देश का मुसलमान करप्ट है, इस देश का मुसलमान अय्याशी में उतरा हुआ, इस देश का मुसलमान खुसूसन नौजवान नमाज नहीं पढ़ता, इस देश का मुसलमान ईमान कमजोर हो चुका, इस देश के मुसलमानों का अकीदा ठीक नहीं, इस देश के मुसलमानों को अल्लाह के बारे में कुछ पता नहीं, इस देश के मुसलमानों को कुरान के बारे में पता नहीं। जब मुसलमान है, कुरान नहीं जानता, नबी को न जानता, शरीयत को न जानता, सुन्नत को न जानता, अगर उस पर कोई परेशानी आएगी, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं पत्थर पर, आप मर जाएंगे तड़प तड़प कर, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई नुसरत और मदद नहीं आएगी। लेकिन जब किसी का ईमान का रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ है, नमाजी है, परेशान होता है तो अल्लाह से दुआ करता है, जवान है तो जवानी अल्लाह के लिए हजरत अली के तरह, जवान है पूरी जवानी अल्लाह के रास्ते में हजरत उमर के तरह, हजरत उस्मान के तरह, मुआज़ मुअव्विज़ के तरह। नौजवानों, मुआज़ मुअव्विज़ 14 और 13 साल के सहाबी नौजवान, 13 और 14 साल के दो बच्चे, किसको मारा पता है आपको? इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वाले अबू जहल का खात्मा किया था। अबू जहल इस उम्मत का फिरौन, उसका खात्मा करने वाला कौन? कोई बड़े मुजाहिद नहीं, छोटे दो नौजवान, एक की उम्र 13 साल और एक की उम्र 14 साल है। तलवार उठाता है और दोनों भाई दौड़ करके जाता है अबू जहल के पास जंगे बद्र में, और ऊंचे उछल कर वार करता है,
उछल कर, वो घोड़े पर था तो पैर में तलवार लगती है तो अबू जहल नीचे गिर जाता है। अबू जहल का रिश्तेदार देखता है, अबू जहल का लड़का देखता है, उनका करीबी रिलेटिव देखता है कि अरे हमारे सरदार को गिरा दिया इन दो बच्चों ने। फौरन आकर उन दो बच्चों में से एक बच्चे को तलवार मारी जाती है तो उसकी ये गर्दन, उसकी ये बाजू कट जाती, ये बाजू कट कर लटकने लगते हैं। कौन है? 13 साल का बच्चा, दो नौजवान, और हमारा नौजवान 13 साल का और 12-14 साल का, मोबाइल हाथ में, तलवार तो दूर की बात है। सलमान खान, शाहरुख खान के गाने उनके मोबाइलों के अंदर है। ये है हमारे जवानों का इश्क। पता है मुआज़ एंड मुअव्विज़, जोश इतना था अबू जहल को ख़त्म करने का कि जब ये जंग के मैदान में जो सफ़ बनाई गई, सफ़, तो बीच में एक सहाबी थे जवान और एक तरफ छोटा, दूसरी तरफ भी छोटा, मुआज़ एंड मुअव्विज़ दोनों तरफ। ये जो बड़े सहाबी थे ना, इन्होंने सोचा अरे यार ये दोनों छोटे बच्चे आ गए, मैं खुद लड़ूंगा कि इनको संभालूंगा। इतना वो सहाबी सोच ही रहे थे तो एक तरफ से मुआज़ बोलता है कि चाचा आप अबू जहल को जानते हो? तो दूसरे ने कहा हाँ। सहाबी ने पूछा कि क्या करोगे, तुम तो छोटे बच्चे हो। उन्होंने कहा कि कमबख्त अबू जहल हमारे नबी को गाली देता है, हमारे नबी को परेशान करता है, हमारे नबी को जादूगर कहता है, हमारे नबी को दीवाना कहता है, हमारे नबी को मजनू कहता है, छोड़ूंगा नहीं उसको, आप बोलो तो सही। उन्होंने कहा, उस साहबी ने कहा वो जो घोड़े पर इधर से उधर टहल रहा है वही अबू जहल है। इन दोनों जवानों ने शेर के तरह देरी नहीं की, मरना है कि क्या है, फौरन शेर के तरह तलवार लेकर गए और फिर जोर से मारा। ये पैर में लगी तलवार और अबू जहल नीचे गिरा। कौन था? अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कोई था, कोई पापी और मुजरिम, तो वो अबू जहल था। और अबू जहल का खात्मा करने वाला कौन? एक 13 साल 14 साल का बच्चा। जवानी कहां इस्तेमाल हो रही है उनकी, और हमारी जवानी कहां इस्तेमाल हो रही है। अजान होती है, गाना कान में, मोबाइल। आज मैच हुआ सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, जवानों को बहुत पता होगा, कुछ नौजवानों को। जिस ट्रेन में हम बैठे थे तो चारों तरफ मोबाइल ही मोबाइल, सब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देख रहे थे। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बताइए किससे मैच था? न्यूजीलैंड से, शायद न्यूजीलैंड इंडिया। कहाँ? मुंबई में। पूरे स्टेडियम में जितने भी देखने वाले थे सब के सब इंडियन थे, भारतीय थे। एक भी अंग्रेज नजर आया आपको? एक भी न्यूजीलैंड का आदमी? अंग्रेज इन सब चीजों में दिमाग नहीं लड़ाता। अंग्रेज 10-10 घंटे बैठकर मैच देखकर अपने वक्त को ज़ाय नहीं करता। अगर ये काम कोई करता है तो हमारे देश के ही लोग करते हैं, खुसूसन मुस्लिम नौजवान तो ज़्यादा करता है। उनको कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में, अंग्रेज़ नहीं। अंग्रेज़ खेलने पर मेहनत करेगा, ठीक है, वो उनकी जॉब है, ड्यूटी है, लेकिन बैठकर ऐसे मूर्ति के तरह टाइम पास करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो कुछ न कुछ करते हैं, कुछ न कुछ इन्वेंशन करते हैं, मेहनत करते हैं। और हमारे जवान, हमारे इस देश के मुसलमान न दुनिया में मेहनत करते हैं, न दीन में मेहनत करते हैं। यानी न दीन ही पर मुकम्मल काबिज है, न दुनिया को अपने हाथों में ले हुए। छोटे छोटे काम नहीं, बड़ी विजन रखो, बड़ी सोच रखो कि हमें इनकलाब पैदा करना है, सिस्टमेटिक एतबार से कोई काम करना है दुनिया के अंदर। यहूदी करते हैं, यहूदियों में काम करने वाली 38 तंजीमें हैं अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए। 38 तंजीमें। हमारे मुसलमानों में कितनी तंजीमें? एक या दो तंजीम भी नहीं कौम को आगे बढ़ाने के लिए। नौजवानों से पूछिए कि भाई व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, क्या बनना चाहते फ्यूचर में? वो कहेगा कि आई डोंट नो, हमें नहीं मालूम हम क्या करना चाहते हैं, बस हम वी आर रीडिंग, पढ़ रहे हैं,
कंटिन्यू मुस्तकिल, देखेंगे पास हो जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, बस कोई विज़न नहीं, कोई मकसद नहीं। होना चाहिए मकसद हमारे नौजवानों को कि हम ये टारगेट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें अपनी तरफ एक जगह पर, एक चीज़ अपनी तरफ एक जगह पर, वो ये है कि मुसलमानों अपनी शरीयत से हटेंगे अगर, तो अल्लाह तबारक व तआला जलील और खार कर देगा, रुसवा कर देगा इस ज़मीन पर। मुसलमान जितने भी देख लीजिए, आज सबसे ज़्यादा ताकतवर पैसे वाले मुस्लिम कौम है अरब कंट्री में, मुस्लिम ममालिक में कहीं कहीं पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ है, और जिसकी वजह से अल्लाह ने 1.5 करोड़ यहूदी को मुसल्लत कर दिया, सिर्फ 1.5 करोड़। ये पूरी फ़लस्तीन है, जैसे ये पिंडाल है आपकी, ये पूरी फ़लस्तीन है, लेकिन आज की तारीख़ में 80% पूरे फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा हो गया, 20% सिर्फ फ़लस्तीन रह गया, यानी छोटी सी टुकड़ी पे, उधर गज़ा है इधर वेस्ट बैंक है, पूरे पर इसराइल का कब्ज़ा हो गया। 1.5 करोड़ भी नहीं है वहाँ, कितने इसराइल, सिर्फ 45 लाख। 1.5 करोड़ तो पूरी दुनिया में, और मुसलमान पूरी दुनिया में कितना है, 2 अरब। 2 अरब का मतलब 200 करोड़, और यहूदी 1.5 करोड़। 200 करोड़ 1.5 करोड़, समझ लीजिए। लेकिन इतनी ताकत है उनके पास, ये 1.5 करोड़ यहूदी के पास इतनी ताकत है, दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत इन्हीं के पास, तिजारत इनके पास बड़ी से बड़ी, एक से एक हथियार इनके पास। क्यों, क्या किया इन्होंने? इन्होंने मेहनत की। 1947 तक इनके पास जगह भी नहीं थी, घर भी नहीं था, मकान भी नहीं था, मुल्क भी नहीं था। 1947 में इसराइल एक छोटी सी बस्ती दी गई थी फ़लस्तीन में, छोटी सी जगह। पिछले 75 साल में ये कौम दुनिया की नंबर 1 कौम बनी, और हम और आप जिनको अल्लाह ने कहा तुम नंबर 1 हो, हम पिछले 14 और 1300 साल में हमेशा गिरते चले आ रहे हैं, गिरते चले आ रहे हैं, गिरते चले आ रहे हैं। और आज ये है कि हमारे मदरसों को कहते हैं ताला लगा दो, हमारे मस्जिद में कहते हैं अज़ान मत पढ़ो, जहाँ अज़ान पढ़ते हैं तो वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ दिया जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोको उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। संस्कृत है, इसका मतलब ये है कुमति निवार, हनुमान जी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, उनकी बुद्धि को ख़त्म करते हैं। तो ये जितने भी लोग नमाज के वक्त में, अजान के वक्त में हनुमान चालीसा पढ़ते, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हीं के खिलाफ ये हनुमान चालीसा है, जो लोग अजान के वक्त में हनुमान चालीसा पढ़ते। कुमति निवार सुमति के संगी, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनके दिमाग अच्छा है, जिनकी अकल अच्छी है, उनका साथ देते हैं कौन? हनुमान जी, श्री हनुमान जी। आज ऐसा माहौल पैदा हो गया, हमारी मस्जिदें खाली, नमाज के लिए हमारे मुसलमान नहीं आते, चाय की दुकान में बैठे हैं तो उसके खिलाफ बुराई, उसके खिलाफ बुराई, उसके खिलाफ बुराई, उसके खिलाफ बुराई। अल्लाह के नबी के हदीस पता होना चाहिए, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, ग़ीबत करने वाला, एक दूसरे की बुराई करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत नहीं भेजेगा। आज मुसलमान इन्हीं में लगा हुआ, कोई अच्छा करता है तो उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। यहूदी ऐसा नहीं करता, यहूदी बस पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यहूदी मिलेगा आपको, और कोई नहीं, यहूदी। अब पढ़ना किसका फरमान था, पढ़ना किसका ऑर्डर था? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही नाजिल की, साफ कहा ना, इक़रा, पढ़ो। इस पर कौन अमल कर रहा? यहूदी। हम मुसलमान कम अमल करते। यकीनन हर गांव के अंदर अगर मदरसा हो, तालीमी मेयार बुलंद हो, तालीम पर मेहनत हो, मईशत पर मेहनत हो, यूनिटी बनाकर काम करें, अगर ये 3 काम हो जाए तो मैं आपको लिखकर देने के लिए तैयार हूं। जो ताकत आज यहूदी के पास है वो ताकत आपके पास होगी।
तालीम के ऊपर मेहनत, मईशत पर, तिजारत पर मेहनत। जब तालीम पर मेहनत होगी तो जाहिर सी बात है कि आप इबादत खुद ही करेंगे। हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि नमाज में क्या ज़रूरी है, हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि नमाज से पहले वज़ू करना भी ज़रूरी है, हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि गुस्ल भी करना ज़रूरी होता है। कभी कभी नहीं पता हमारे नौजवानों को, हमारे समाज के बच्चों को। अगर तालीम है तो जानकारी है, जब जानकारी है तो आप सही और गलत रास्ते को खुद चुन सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए मेरे भाइयों, 2-3 काम करना है। एक तो तालीम के ऊपर मेहनत कीजिए, और फिर दूसरे नंबर पर कुछ ना कुछ कारोबार कीजिए अपनी ज़िंदगी में, जायज़ और हलाल रोज़ी के लिए। ये शरीयत ही के हिस्से हैं। और तीसरे नंबर पर यूनिटी और इत्तिहाद बनाइए, मुत्तहिद होकर रहिए, पूरे गांव वाला मिलकर रहिए, पूरे स्टेट वाले को मिलकर रहना चाहिए, पूरे मुल्क वालों को मिलकर रहना चाहिए। हमारे इस मुल्क में भेदभाव बहुत है।